बिहार में लॉकडाउन में दहेज की भेंट चढ़ी नवविवाहिता, दरिंदे पति समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज। दहेज में बुलेट एवं सोने की चेन ना मिली तो नवविवाहिता को चुकानी पड़ी जान की कीमत। मामले को जुड़ावन पुलिस थाना ने केस नंबर 46/20 दिनांक 23/5/2020 अंडर सेक्शन 304B 120B 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर दी है। मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com K7 न्यूज। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में दहेज में सोने की चेन और बुलेट गाड़ी के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए आइए अब हम बात करते हैं हाजीपुर वैशाली से मेरे सहयोगी रंजेश कुमार झा से। हेलो। हाँ रंजेश जी, अभी जैसे कि देखा जाए कोरोना महामारी का संक्रमण जो है पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। जाने जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बहुत सारी असुविधाओं के साथ अभी हम जूझ रहे हैं। ऐसे में एक सेना के जवान के बहन के साथ में इस तरीके का जो दुर्दशा हुआ, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, आखिर क्यों, इस मौत के पीछे क्या आशा है, क्यों हुआ इस प्रकार का मौत इनका? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जो लॉकडाउन की अवधि में ही 26 अप्रैल को उस लड़की की शादी हुई थी और शादी के मतलब अभी महीनों दिन भी नहीं बीते हैं, 27 दिन ही हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में मृतका की जो भाई हुए, भाई का आरोप है, जो थाना में भी आवेदन दिया गया है, FIR किया गया है, उसका आरोप है कि मेरी बहन को बुलेट और चैन दहेज में नहीं देने के कारण हत्या कर दी गई है। जबकि लॉकडाउन में बंदी होते हुए में पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए उसकी शादी की गई थी। उसके भाई का कहना है जो लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी की गई थी, स्थिति कुछ खराब थी। जबकि उसके जो आर्मी में कार्यरत है भाई, वो भाई भी शादी में नहीं आए थे क्योंकि वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, देश की सेवा करने में लगे हैं। और वैसी स्थिति में दरिंदों ने इस तरह से अत्याचार किया, जो गर्दन पे वार किया हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता है, जो किस तरह से उसकी हत्या की गई है। निर्मम हत्या इसको कहा जाए। जी रंजेश कुमार जी, अगर हम बात करें उसके ऊपर में जो इस हत्या में उपयोग में आने वाले जो हथियार है, वो क्या चीज है, किस हथियार से उसकी हत्या की गई हो? हाँ, लड़की के भाई का आरोप है जो तख्ता जो होता है लकड़ी का, उस लकड़ी से उसके गर्दन पे वार किया गया है और उसको दबा दिया गया है। उसकी हत्या तो उसी से की गई है, जैसा वो लड़की के भाई, मृतका के भाई ने जो आरोप लगाया है, जो लकड़ी से उसके गर्दन पर वार किया गया है और दबा कर उसे मार दिया गया है। लकड़ी से दबा करके उसको मार दिया गया है जी। महज शादी के 27 दिन के बाद ही लड़की को चैन और बुलेट के लालच में इसको गले पे लकड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई। जी जी जी, यही मसला है। जी, यही मसला यही है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तरफ जहां बिहार सरकार करोड़ों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ रुपए की लागत लगा करके इस योजना को कई सालों से प्रचार प्रसार करवा रही है, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा कानूनन जुर्म है, ये सबको देखते हुए में भी यहाँ के मतलब ये किया गया है। और उसमें भी ये सारी चीज को, नियम को ताक पर रखते हुए कुछ दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी लड़की की। और जब पुलिस का आदेश हुआ जो उसके घर पे ही लाश का दाह संस्कार किया जाएगा, वो लड़के वालों ही उसके दाह संस्कार को करेंगे, लेकिन लड़का ने दाह संस्कार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि वहां से भाग गया। इस स्थिति में लड़के का एक भतीजा है जिसके द्वारा दाह संस्कार किया गया है। ये जो मृतका का पति भाग गया घर से? हाँ, मृतका के पति दाह संस्कार नहीं कर सका। किस कारण से? क्योंकि वो मिला नहीं
और उसका मतलब मृतका के पति का भतीजा और रिश्ते में है, उसने दाह संस्कार किया मृतका का। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है रंजेश बाबू? नहीं, अभी तक तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां तक कि हम लोगों ने इस खबर के बारे में सदर एसडीपीओ से बात करने की कोशिश की। सदर एसडीपीओ ने कहा कि इस मामले की जानकारी अभी तक सदर एसडीपीओ को थाना अध्यक्ष के द्वारा नहीं दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि जबकि एक सेना के जो जवान है उनके बहन के साथ इस तरीके का अत्याचार हुआ है, फिर अभी तक एसडीपीओ कह रहे हैं कि हमें जानकारी में नहीं है। तो क्या प्रशासन कैसी प्रशासन है वहाँ की, उसके जानकारी में नहीं आई? इतनी बड़ी घटना घट गई जी। जबकि प्रशासन को उसके मृतका के भाई ने आवेदन भी दिया है। आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये बहुत ही मामला संगीन लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होना, प्रशासन की इतनी सुस्ती होना, यह साफ साफ दर्शा रहा है कि अगर प्रशासन इतना लापरवाह हो जाए, इतना देर लगे कार्रवाई करने में, तो और भी कई दरिंदे ऐसे हैं हो सकते हैं जो दहेज के कारण हत्या कर सकते हैं या किए हैं। जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक किसी तरह का कोई भी पब्लिक में संदेश अच्छा जाना प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। जी रंजेश जी, आप इस खबर का विस्तृत जानकारी अभी तक जो आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए भी खबर लेते रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.